ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम लोग शुभारंभ करते हैं। अनुशासन अनुबंध प्रकरण, ये अध्याय हम सभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सब ये देख रहे हैं कि जीवन को अनुशासित और अनुबंधित व्रत संकल्पित रखना जीवन की सफलता के लिए, श्रेष्ठता के लिए, सार्थकता के लिए कितना आवश्यक है। इसी क्रम में आज का ये 65वां श्लोक, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करेंगे आज के सत्र को। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लाइक जरूर करें। और साथियों, आज के स्वाध्याय के अंत में आप सब लोगों से प्रश्न भी पूछे जाएंगे, आपको उनका उत्तर भी देना होगा। इसलिए बहुत सजग होकर, बहुत ध्यान पूर्वक आज के सत्र को आप सुनेंगे। अन्विषन्ति कुसंस्कारान् संचितान् चाग्रितात्मानः उत्पाटयन्ति तामाला कारा इव तृणादिकम् उद्यानात् सततं व्यक्तेः स्वभावादात्मनोऽस्ति सा श्रेष्ठताया अभिव्यक्तिर्दृश्यन्ते सज्जनाः सदा। जागरूक आत्माएं संचित कुसंस्कारों को उसी प्रकार ढूंढती उखाड़ती रहती हैं जिस तरह माली उद्यान से हानिकारक खरपतवारों को बीनता है। आत्मा की उत्कृष्टता व्यक्ति के स्वभाव से ही प्रकट होती है। सज्जनों को मात्र सत्कर्म ही करते देखा जाता है। व्यक्ति का स्वभाव ही उसके बहिरंग व्यवहार में झलकता है। माली की तरह आदमी को आत्मिक क्षेत्र में सतत निराई गुड़ाई कर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यही वास्तविक पराक्रम है जो मानव को देव मानव बनाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पिता कलकत्ता में 2 रुपए मासिक की नौकरी करते थे। अस्तु वे स्कूल तो नहीं जा सके, पर निजी प्रयत्नों से उन्होंने माध्यमिक परीक्षा पास कर ली। 50 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई। इतने पर भी उनने अपना रहन सहन पुराना ही रखा। जो बचता उसे निर्धन छात्रों के लिए खर्च कर देते। उनकी पदोन्नति होती रही। 500 रुपया मासिक तनख्वाह मिलने लगी। उनने समीपवर्ती क्षेत्र में अनेक छोटे बड़े स्कूल खुलवाए और उनका प्राथमिक खर्च अपने पास से दिया। सहायतार्थ अनेक व्यक्ति उनसे मिलने आते थे। एक बार दरवाजा बंद देखकर एक दुखी वापस लौट गया। उस दिन से उन्होंने दरवाजा ही निकाल दिया। बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह पर उनने कानून बनवाए। उच्च वर्ण वालों ने इस पर बहुत विरोध किया, पर वे तीनों कानून पास करा के रहे। गांधी जी तो अपनी समीक्षा हर क्षण करते रहते थे। मीराबेन ने गांधी जी का एक संस्मरण लिखा है। वे कभी दर्पण का उपयोग नहीं करते थे, बिना उसके ही अपने हाथों हजामत बनाते थे। एक दिन किसी ऐसे कमरे में ठहरना पड़ा जहां बड़ा सा दर्पण लगा था। गांधी जी उसके सामने खड़े हो गए और आसपास वालों को बुलाकर दिखाने लगे। देखो, यही है ना गांधी, जिसे देखने न जाने लोग क्यों दौड़ते आते हैं और समय खराब करते हैं। महानता है साथियों, स्वयं को श्रेष्ठ न समझना ही बड़प्पन, और स्वयं को श्रेष्ठ समझना यही अहंकार है। एक दिन में महान बन जाने की कल्पना मूर्ख कर सकते हैं, समझदार नहीं। प्राचीन कथा है, ब्रह्म देश में अश्वत्थ वृक्ष की जड़ में एक देव सर्प रहता था।
एक ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया, सो रोज एक कटोरा दूध बांबी पर रखकर उसकी पूजा करने लगा। सर्पदेव प्रसन्न हुए। वे नित्य दूध पी जाते और बदले में एक स्वर्ण मुद्रा उसी कटोरे में रख जाते। ब्राह्मण का धन भी बढ़ने लगा और लालच भी। ब्राह्मण ने सोचा, सर्प की बांबी में स्वर्ण मुद्राओं का भंडार होगा, सो उसे मारकर एक ही दिन में क्यों न वह सारी राशि प्राप्त कर ली जाए। उसने घात लगाकर सर्प को मार डाला। खोदने पर बांबी में कुछ भी न निकला। अति लालच से होने वाली हानि का अनुभव करके ब्राह्मण सिर धुन कर पछताता रहा। तथा कथित महान बनने वाले भी इसी तरह उपहासास्पद बनते और घाटे में रहते हैं। सत्कर्माभिरता विज्ञा गुणवन्तो भवन्ति ते प्रतिभाः क्षमतास्ते च वर्धयन्ति वरिष्ठताम् कुमार्गप्रस्थितानन्यान् वीक्षणानुसरन्ति तान् न चाकृष्टा भवन्ति ते नरैर्न प्रभाविताः परं मार्गं विनिर्मान्ति स्वयमेवात्मनः सदा निर्मान्ति श्रेष्ठतां स्वां ते क्षोणां संकल्पमात्रगम्। विज्ञ जन तो गुणवान भी होते हैं। वे अपनी क्षमता, प्रतिभा तथा वरिष्ठता का स्तर निरंतर बढ़ाते रहते हैं। दूसरे को कुमार्ग पर चलते देखकर उनका अनुसरण नहीं करते, न उनसे प्रभावित आकर्षित होते हैं, वरन अपना मार्ग आप बनाते हैं। अपनी श्रेष्ठता एकाकी संकल्प के आधार पर अक्षुण्ण रखते हैं। कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इसका अर्थ यही है कि चुनाव की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को औचित्य के पथ का ही अवलंबन लेना चाहिए। कोई और न मिले तो एकाकी पुरुषार्थ के बल पर अपना ध्येय निर्धारित कर श्रेय पथ पर चल पड़ना चाहिए। महापुरुष लीक पर न चलकर इसी कारण अपना मार्ग स्वयं बनाते व उत्कृष्टता का वर्ण कर प्रगति के चरम शिखर पर जा पहुंचते हैं। सुपरमार्केट के जन्मदाता बेकर इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बेकर ने एक नए ढंग की दुकान खोली। बढ़िया से बढ़िया माल, कम से कम मुनाफा। थोड़े दिनों में उनकी दुकान की सर्वत्र प्रशंसा हुई और ग्राहक अंधाधुंध आने लगे। वर्ष के अंत में जब मुनाफा देखा गया तो चालाक दुकानदारों की अपेक्षा उन्हें अधिक ही लाभ हुआ। बेकर की नीति को अपनाकर ही आजकल जगह जगह पर सुपरमार्केट दुकानें खुली हैं। पेट भरने के लिए नौकरी या तिजारत सभी करते हैं, पर जमशेद जी टाटा दूसरी ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने देश की आवश्यकता पूरी करने और श्रमिकों को समुचित सुविधा देने के लिए उद्योग खड़े करने का प्रयत्न किया। इन प्रयत्नों में टाटा नगर का लौह कारखाना सबसे अधिक सफल और प्रख्यात रहा। नियत के अनुरूप उन्हें भगवान ने सफलता भी दी, जबकि उनके साथियों में से अनेक स्वार्थरत रहने के कारण दिवालिया बनते रहे। गांधी जी की मृत्यु के उपरांत उनके पत्र हरिजन सेवक के प्रकाशन की आवश्यकता समझी गई। खोजा गया कि वह कौन व्यक्ति है जो गांधी जी की विचारधारा का सही प्रतिनिधित्व करता हो। मूर्धन्य लोगों ने दृष्टि दौड़ाई और किशोरी लाल मशरूवाला को उपयुक्त समझकर उनके कंधे पर ही यह कार्यभार सौंपा गया। वे न केवल विचारों की दृष्टि से वरन जीवनचर्या की दृष्टि से भी सच्चे गांधीवादी थे। उनने अपनी पुस्तकों में प्रबल तर्कों से यह सिद्ध किया कि न केवल खादी वरन आज की परिस्थितियों में हर क्षेत्र में मितव्ययिता और सादगी बरतने की आवश्यकता है। उनने अपना व्यक्तिगत खर्च इतना कम रखा था जिसे देखकर सभी को आश्चर्य होता था कि इतना बड़ा विद्वान और दार्शनिक किस प्रकार अपने जीवन को कम खर्चे में चलाता है। श्री मशरूवाला का साहित्य गांधीवाद का मेरुदंड समझा जाता है।
उनने शिक्षा, संयम, दृष्टिकोण, व्यवहार आदि के संबंध में ठीक वैसा ही लिखा है जैसा गांधी जी कहते और करते थे। एतादृशैर्नरैरन्ये संख्यालोकाः प्रभाविताः जायन्तेऽनुसरन्त्येतान् भव्यान् मङ्गलरूपिणः प्रभावयन्ति तो नोतास्तु दुर्जना अपि तु स्वयं स्वसौजन्य प्रभावेण कुर्वते तान् स्वतोऽन्यथा। ऐसे दृढ़ निश्चय मनुष्यों से अगणित लोग प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। ऐसे मनुष्य भव्य मंगल स्वरूप होते हैं। दुर्जन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते, वरन वे अपनी सज्जनता के प्रभाव से उन्हें ही बदलने में सफल होते हैं। रामकृष्ण परमहंस आरंभ से ही ब्रह्मचर्य से रहते थे। इस बात की परीक्षा करने के लिए रासमणी के जामाता किसी बहाने उन्हें वेश्या के कोठे पर ले गए। स्वयं अलग हो गए। पूर्व योजना के अनुसार वेश्याएं उन्हें लुभाने का प्रयत्न करने लगी। परमहंस ने जोर जोर से माँ माँ कहना आरंभ किया। वेश्याएं डर गईं। परमहंस की आंखों से आंसू टपकने लगे। इस प्रकार परीक्षा वाला खेल खत्म हुआ। महानता के पथगामी ऐसी परिस्थितियों में हानि लाभ का विचार नहीं करते। सिद्धांत न डिगे, उनका ध्यान इस बात में हमेशा रहता है। एक बार की बात है, बंगाल के दिवंगत नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ रहे थे। उनके एक अंग्रेज प्रोफेसर थे, प्रोफेसर पैक, जो अपनी घोड़ा गाड़ी से बाजार की सैर करने के लिए निकले। दुर्भाग्यवश उनकी गाड़ी एक ट्राम गाड़ी से टकरा गई। यह घटना विधान चंद्र के सामने ही घटी। प्रोफेसर साहब ने गाड़ी के कोचवान के विरोध में विधान चंद्र राय को झूठी गवाही प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला। वस्तुतः गलती कोचवान की नहीं थी। विधान चंद्र इस पर सहमत नहीं हुए। प्रोफेसर पैक उनके एक विषय की मौखिक परीक्षा के इंचार्ज थे। विधान चंद्र को मौखिक परीक्षा में फेल करके ही उनने अपनी नाराजगी का बदला चुकाया। नवयुवक के ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और पूरी लगन निष्ठा के साथ दूसरी परीक्षा की तैयारी में लगा रहा। कर्नल की अंतरात्मा उसे अवांछनीय कृत्य के लिए कोसती रही। अंततः उसने विधान चंद्र से क्षमा मांगी और उसकी इस आदर्श निष्ठा को जीवन पर्यंत भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। श्रेष्ठता के राजमार्ग पर चलते हुए प्राण न्यौछावर करने पड़े तो भी अपने प्रण से नहीं डिगते। इतिहास पीछे उन्हीं को याद करता है, उन्हीं से प्रेरणा और उन्हीं से प्रकाश पाता है। इस तरीके से साथियों, इन उदाहरणों को हमें भली भांति स्मरण में रखना चाहिए और एक एक करके इन सद्गुणों को अपने जीवन में बढ़ाने का प्रयत्न, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उन दिनों दार्शनिक सोलन की बहुत ख्याति थी। उसके द्वारा कहे गए वचन सर्वत्र प्रामाणिक माने जाते थे। यूनान के बादशाह के मन में आया कि वह सोलन को राजमहल में बुलाकर अपने वैभव दिखाएं, उपहार दें और उसके मुंह से अपनी प्रशंसा कराएं। इस प्रकार सभी उसे बुद्धिमान, शूरवीर और धर्मात्मा मानने लगेंगे। सोलन को उसने किसी बहाने राजमहल में बुला लिया और सारा वैभव भी दिखा डाला। उपहारों की सारी पिटारी सामने रखी, पर दार्शनिक चुप ही रहे। बार बार पूछने उकसाने पर भी उनने कुछ न कहा। जब विवश किया गया तो इतना ही कहा, मेरा चुप रहना ही भला है। प्रशंसा करने योग्य मैंने कुछ देखा नहीं और निंदा सहन होगी नहीं। बादशाह खींच गया। उसने खंभे से बांधकर सोलन को गोली से उड़ा दिया। बात पुरानी हो गई।
उस बादशाह पर दूसरे राजा ने चढ़ाई की और जीत लिया। हारने पर खंभे से बांधकर गोली मारने का उन दिनों रिवाज था। सो वही उनके साथ भी हुआ। दिन ठीक वही था जिसके 10 वर्ष पूर्व सोलन को मारा गया। मरते समय राजा ने कहा, सोलन तुम ही ठीक थे। दौलत की जिस तिस प्रकार जमा करके मैंने वस्तुतः वैसा कुछ नहीं किया था जिस पर कि तुम जैसे विचारशील के मुंह से प्रशंसा सुन सकता। व्यर्थ की बातों में समय न गंवाकर जिन्होंने जीवन के क्षणों का मूल्य पहचाना, वे कभी विरोधों से विचलित न हुए, आगे चलकर वही महान कहलाए। अगली कहानी है साथियों, साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिलने गए। बातों बातों में अपने देश के पूर्वजों का बढ़ चढ़ कर बखान करने लगे। वर्णन लंबा होते देखकर शाह ने कहा, पूर्वजों के पुराने बखान के चल पड़ने पर तो आपको आदिम काल के बंदर पूर्वजों तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि हम अपनी और आज की बात करें। लोग साथियों अपने पूर्वजों की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े उनके तारीफ में बड़े बड़े वाक्य कह डालते हैं, पर वास्तव में हमारी कीमत पूर्वजों की गुणवत्ता से कम बल्कि अपनी गुणवत्ता से अधिक है। हमारा भूतकाल कैसा था, हमारे पूर्वज कैसे थे, इससे कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा वर्तमान कैसा हो और फिर उस वर्तमान के आधार पर हमारा भविष्य कैसा। खंडयन्ति व्रतं स्वं नो दृढ़ संकल्प संयुताः संयोगात् खंडिते प्रायश्चित्तं ते कुर्वते ध्रुवम् त्रुटौ कदाचिज्जातायां पातयन्ति मनोबलं नैव तेऽपि तु द्वैगुण्य साहसेन पुनस्तथा निश्चयं तं समादाय पुनः स्यान्न त्रुटिः क्वचित् अर्जयन्ति ततस्तत्र महत्तच्च मनोबलम् मालिन्यं चिन्तन क्षेत्र समुद्भूतं नरास्तु ये क्षालयन्ति जयन्त्यत्र विचारैस्तु विचारकान् चारित्र्यं न पतत्येषां भ्रष्टता चिन्तने तु या दुष्टतायाः समावेशम् आचारे कुरुते तु सा तथ्यमेतद्विजानन्ति रक्षन्त्यात्मानमत्र च अवाञ्छनीयता करशात्तैरेवात्मधनुर्धरैः प्रेम सत्सहयोगोऽपि चाप्यते परमात्मनः यतात्मा यो नरौ नैव स पराजयते क्वचित् विश्वजेता स एवास्ति यातात्मा मानवस्तु यः बोधयन्ति नरं चैतत् पंथानः शास्त्रदर्शिताः। संकल्पवान अपना व्रत तोड़ते नहीं, संयोगवश कभी टूटे तो उसका प्रायश्चित करते हैं। कभी कोई भूल होने पर मनोबल गिरने नहीं देते, वरन दूने साहस के साथ फिर उस निश्चय पर आरूढ़ होते हैं और भूल की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए अधिक मनोबल से जुट पड़ते हैं। जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है साथियों, कुविचारों को सद्विचारों की सेना एकत्रित कर परास्त करता रहता है, उसका चरित्र गिरने नहीं पाता। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। जो इस तथ्य को जानते और अवांछनीय के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं, उन आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है।
जिसने अपने को जीत लिया वह और किसी से हारता नहीं। आत्म विजयी को ही विश्व विजेता कहते। शास्त्र दर्शित समस्त मार्ग मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। अनुशासन यही सिखाता है कि जो भी मन में सत्संकल्प रूपी बीज उठा उसे पूरी निष्ठा से निभाया जाए। ऐसी स्थिति में महामानवों के पास उनकी बहुमूल्य संपदा मनोबल ही सहायक बनती है। वे चरित्र निष्ठा पर कड़ी दृष्टि रखते हैं एवं विचारों को विचारों से काट कर अपने चिंतन को परिष्कृत बनाए रखते हैं। जिन्होंने इस प्रकार अपने भीतर वाले को सही कर लिया, अपने पर अंकुश लगा लिया, उसे सच्चे अर्थों में शूरवीर कहा जा सकता है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र थे साथियों इन वाक्यों में कि यदि हम कोई संकल्प करें और किसी कारणवश वो टूट जाए, अधूरा रह जाए, तो निराश होने की बजाय दुगने साहस के साथ फिर से उसमें जुट पड़ना चाहिए और जिन कारणों से वो संकल्प टूटा उसे पुनः पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ पूरा करना चाहिए। यही सज्जनों का, श्रेष्ठ जनों का लक्षण है। मन में आने वाले कुविचारों को सुविचारों की सेना से निरंतर परास्त करते रहना चाहिए, पराजित करते रहना चाहिए। अंततो गत्वा विजय उन्हीं की होती है। साथियों, अब आपसे हम एक प्रश्न पूछें और प्रश्न ये पूछना है, आप सब लोग उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ध्यान से और तुरंत उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। हम लोगों ने ये देखा कि बाल विवाह और प्रारंभ में बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, इन सब का विरोध करने वाले, कई सारे स्कूलों का निर्माण करने वाले, कई गरीब बच्चों को अपने तनख्वाह देकर पढ़ाने वाले वो महापुरुष कौन थे, उनका नाम क्या था? जल्दी से आप नाम बता दीजिए। हम लोगों ने स्वाध्याय में कहानी पढ़ी कि उनके पिता गरीब थे इसलिए वो अधिक न पढ़ सके, लेकिन उन्होंने पढ़ करके जब नौकरी पाई, 50 रुपए की नौकरी से 500 रुपए मासिक की तनख्वाह पा करके उन्होंने सब पैसा स्कूलों के निर्माण में, गरीब बच्चों विद्यार्थियों को पढ़ाने में और जितनी भी कुप्रथाएं उन दिनों थी, सती प्रथा और ये सारी चीजें, उनको नष्ट करने में लगाए। अब जरा सा विचार करिए और बताइए। जो सही जवाब दे रहे हैं उनका नाम कल लिया जाएगा और कल सवेरे यज्ञ में उनके निमित्त महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दी जाएगी। यही पुरस्कार, यही उपहार है उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आइए आज के सत्र को हम विश्राम देंगे गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।